हेलो, मेरा नाम जैनेंद्र मौर्य है। कल हमने 50 प्रश्न तक हल करवाए जिसमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, लेकिन अब की बार समय नहीं लगेगा। मैं केवल हल कराऊंगा बस। तो हम देखते हैं पहला अभिकथन ये है, ये सब मैं पढ़ूंगा नहीं। सतत विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना होना चाहिए और वर्तमान के विकास को भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। ये हो गया पहला कथन। ये सीधे कथन पे विश्लेषण कर लेते हैं। ये कथन क्या है? ऑलरेडी ये कथन सही है। ठीक है। कारण आर देख लेते हैं। एजेंडा 21 पर विश्व नेताओं द्वारा 1995 में हस्ताक्षर किए थे। ये बात गलत है क्योंकि 1995 में हस्ताक्षर न करके उन्होंने 1992 में हस्ताक्षर किया था। इसलिए क्या नाम है? दूसरा क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस आधार पे अब हर चीज़ तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस आधार पे आर गलत है, बी क्या नाम है, ए सही है। तो सी आंसर हो गया 91 का सी। ठीक है। अब अगला देखते हैं। 92 में पुरस्कार के बारे में दिया गया है। मैच करवाना है, इससे भी डायरेक्ट मिला लिखते हैं। फिक्शन यानी कि उपन्यास, उपन्यास का पुरस्कार किसको मिला? पर्सिवल एवरेट को, यानी कि 4 का ए का 4। ठीक है। संगीत, म्यूजिक, म्यूजिक में मिला सुसी इबारा को, सुसी इबारा को मिला। जीवनी यानी कि बायोग्राफी में मिला जेसन रॉबर्टस, जेसन रॉबर्टस को मिला। ड्रामा यानी कि नाटक में मिला ब्रेंडेन जैकब्स को मिला। क्या पढ़ूं, लगा देता हूँ। ठीक है, तो इस आधार पे हमारा उत्तर हो जाएगा एक का 4। एक कैंसिल हो गया। जिससे अगर ऐसा प्रश्न ना आए तब भी अगर एक भी आता हो तो उत्तर के करीब बहुत जल्दी से पहुंचा जा सकता है। अगर एक भी ना आता तभी 50-50 का चांस लेना चाहिए सबको। एक भी आता हो तभी। तो एक का क्या हो गया? चौथा हो गया, यानी दो ऑप्शन गलत होंगे। संगीत यानी कि बी का तीसरा है। सब में सी का पहला है, सी का पहला यानी कि बी में है। ठीक है। 52 का क्या हो गया? 52 का बी हो गया। अब अगला चलते हैं। प्रोटीन के पाचन के लिए अमाशय में निम्नलिखित में से कौन सा से एंजाइम निकलता है? तो क्राइमेटोसिन नहीं निकलता, ट्रिप्सिन नहीं निकलता, पेप्सिन निकलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? केवल पेप्सिन। तिरपन का बी हो गया। ठीक है। 54 देखते हैं। 54 अभिकथन है भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। अभिकथन पूरा सही है। भारत में कार्यपालिका व्यवस्थित व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। ये भी सही। और कथन जो कारण जो है कथन की व्याख्या भी करता है, यानी कि उत्तर डी हो गया। 55 देखते हैं। अब हमें दर्रा के बारे में बताना है और जो है वह किस राज्य में है इसको बताना है। ठीक है, तो हम देखते हैं लिपुलेख दर्रा कहाँ है। लिप इसमें दिया है लद्दाख में। लिपुलेख दर्रा जो है वह लद्दाख में ना होकर ये कहाँ है? उत्तराखंड में। यानी कि पहला गलत हो गया। अगर पहला गलत हो गया ये सब गलत होंगे, यानी कि बी तो हमको पहले ही आंसर मिल गया। फिर भी देख लेते हैं। अब जब सब देखने की क्या जरूरत है जब पहला गलत हो गया तो। ठीक है, आगे देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए? देख लेते हैं। पहला क्या जोड़ा गया? समाजवादी जोड़ा जोड़ा गया और धर्म निरपेक्षता जोड़ा गया। जिस बच्चे ने का भी है ये प्रश्न पत्र, इन्होंने ये प्रश्न को सही किया है। कौन सा जोड़ा गया? सोशलिस्ट और सेकुलर। ठीक है, दोनों ए और बी, पहला और दूसरा सही है। पहला और दूसरा सही यानी कि डी सही है। 56 का डी हो गया। 57 देखते हैं। ये घटिया प्रश्न है मेरे लिए। क्यों? ऐसी जरूरत क्या है पूछने की? ऐसे प्रश्न आप क्यों बना रहे हो? पता नहीं क्यों बनाया जाता है। कहाँ कोई हम दफनाया गया क्या इसमें? अगर बच्चा जानकर कर लेगा। चलिए फिर भी देखते हैं। बाबर कहाँ दफनाया गया? बाबर दफन है कहाँ? काबुल में। बाबर कहाँ दफन है? काबुल में। और हुमायूं कहाँ दफन है? ये दिल्ली में ही लटका है, दिल्ली में। जहांगीर कहाँ है? लाहौर में। और क्या नाम से ये शाहजहां, ये तो तथाकथित सब जानते हैं। यानी कि डी का पहला, अगर एक जनरल नॉलेज है कि शाहजहां जो है आगरा में ही होगा। तो अगर हमको पता है शाहजहां कहाँ, तो डी का पहला। तो हम ये दोनों काट सकते हैं आराम से। एक में जनरल बता तो वही गया ऊपर। तो बाबर को निकाल लेते हैं। बाबर को समाज लोग जानते हैं कि वो काबुल में है।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। कौन सा है? 57 का ए। सॉरी, 58 देखते हैं। 58, निम्नलिखित में से कौन सा से रामसर आर्द्रभूमि स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? इसे ध्यान रखिए, नहीं करना है। अगर आप जल्दी से करके आ सकते हो, करना है तो आपको करना है। कौन कौन सा, इसको हम देख लेते हैं। सरसई, सरसई नावर झील कहाँ है? ये रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश में है, यानी कि पहला है। इसके बाद समसपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ है? ये उत्तर प्रदेश में है, जो रायबरेली में है। ठीक है, रायबरेली में है, ये भी है। और सरसई जो है वो हमें से लगता है इटावा में होना चाहिए, कंफर्म नहीं है। और लेकिन ये दोनों उत्तर प्रदेश में है। पहला और दूसरा जब उत्तर प्रदेश में है तो पहला कट दूसरा कट, यानी कि अब इसमें से दोनों है ही। ठीक है, तो तीसरा ही चौथा होगा बी। रुद्रासागर, इसे हम देख लेते कहाँ है। ये रुद्रासागर झील जो है त्रिपुरा में है, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क जो है, उद्यान जो है, वह है हरियाणा में। ठीक है, अब 59वां देख लेते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट, यानी कि वैश्विक वेतन रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो इसे जारी करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जारी करता है, यानी कि केवल एक, ये दोनों नहीं, इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। विश्व बैंक नहीं, इसमें कोई योगदान है। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक का कोई योगदान नहीं है। तो हो क्या ये 59 का डी। 60 का देखते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से किनके द्वारा जारी की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें विश्व बैंक, वैश्विक आर्थिक मंच दोनों का कोई योगदान नहीं है, यानी कि डी। सॉरी। इसके बाद हम देखते हैं लाइकेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाइकेन, लाइकेन प्रदूषण के बहुत अच्छे संकेतक, ये बात पूरी तरह सत्य है। लाइकेन प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह उगते हैं, ये भी बहुत सत्य है। जहाँ पर प्रदूषण होता है वहाँ पे लाइकेन अपने आप उत्पन्न होने लगते हैं। ठीक है, तो ये दोनों सही है। अब हमें देखना है 62, 62 को मिला लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर बिल्कुल सही है, लेकिन हमको निकालना है सुमेलित नहीं है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, ये भी ठीक है। विश्व वन जीव दिवस ये 22 मार्च को ना होकर यह है 3 मार्च को। एक यह 3 मार्च को, यानी कि तीसरा गलत है, तो हो गया बी आंसर, 62 का बी। अब हम देखते हैं ब्राजील। ब्राजील के संबंध में, ब्राजील के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला, ब्राजील के भूमध्य रेखीय वर्षा वनों को सेल्वा कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखते हैं, यहाँ की गहरे काले रंग की उपजाऊ भूमि को टेरा रोक्सा कहते हैं, ये भी सही है, यानी कि 63 का दोनों सही है। हम यहाँ पर व्याख्या ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हमको देखते हैं जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, कौन कब था, किस कार्यकाल में? 11वें कार्यकाल में कौन था? 11वें कार्यकाल में प्रोफेसर A.M. खुसरो जी थे। ए का तीसरा, ए का तीसरा, यानी कि बी कैंसल। बी जो है ब्रह्मा, कौन था? ब्रह्मा थे डॉक्टर सी रंगराजन, ब्रह्मा थे, यानी कि बी का पहला, बी का पहला उत्तर हमको मिल गया। फिर भी देखते हैं 13वां कौन था? 13वां थे डॉक्टर विजय एल केलकर, डॉक्टर विजय एल केलकर 13वां थे। 14वां कौन था? डॉक्टर वाई बी रेड्डी साहब थे। ठीक है, ये तो हमको उत्तर पहले ही मिल गया है। अब आगे देखते हैं 65, निम्नलिखित में से कौन निर्धनता का सामाजिक संकेतक नहीं है? ये इसे मेंस में पूछना चाहिए था, इसे घुमा फिरा कर, लेकिन यहाँ पर आया तो कोई बात नहीं है, हम देखेंगे। 65वां, निरक्षरता, सुरक्षित पेयजल, रोजगार के आकार, घर का आकार, रोजगार के अवसर, सॉरी, संकेतक, सामाजिक संकेतक पूछा गया है। सामाजिक संकेतक में घर का आकार हम नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं है तो इसे सही चौथा। हो सकता है कि कोई सुरक्षित पेयजल मान ले, लेकिन ये जो निरक्षरता और जो सुरक्षित पेयजल, रोजगार के अवसर, ये एक मूलभूत जरूरी चीज है। तो हो सकता है कोई सुरक्षित पेयजल को भी माने, लेकिन यहाँ पे सबसे सटीक उत्तर हमारे लिए केवल 4, यानी कि 65 का बी।
66वां प्रश्न देखते हैं। हमको ये बताना है 66वां प्रश्न में कि लोकसभा जो है उसके लोकसभा अध्यक्ष कौन है। 66वां प्रश्न तो 66वां प्रश्न में देखते हैं। सॉरी, एक मिनट। 66वां प्रश्न, हाँ, 11वीं लोकसभा 66वां का 11वीं लोकसभा अध्यक्ष 11वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था। 11वीं का था सोमनाथ बनर्जी जी थे। 11वीं का सोमनाथ बनर्जी जी थे। 12वीं का कौन था। सी जी एम सी बालयोगी जी थे, बी का चौथा। और 14वीं लोकसभा का कौन था। बी, कुछ गड़बड़ हो रहा क्या। 11वीं लोकसभा का कौन था। 11वीं सी का हो जाएगा 30। बी का दूसरा था। बी का ए का दूसरा। यहाँ पे थोड़ा मैच गलत लग गया, इसमें थोड़ा गड़बड़ा गया, एक ही में हो गया है। ठीक है, इसे मैं हटाता हूँ, फिर से लगाता हूँ। ठीक है, ए का क्या हो जाएगा। ए का दूसरा। यहाँ पे बोला था ए का दूसरा, लेकिन लगा दिया वहाँ पे ले आके। बी का हो जाएगा चौथा। यहाँ पे सटना मत भाई, बी का चौथा हो जाएगा। और थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, बी का चौथा। सी का क्या हो जाएगा, तीसरा। 14वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन था, सोमनाथ चटर्जी थे। और लास्ट वाला तो जानते ही सब, 17वीं लोकसभा का कौन, बिरला साहब हैं, ओम बिरला। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 66वां का ए। सॉरी, 67 का देखते हैं। एक्स ला चैपल 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सला चैपल के संधि में प्रथम कर्नाटक का युद्ध समाप्त हुआ, बिल्कुल सही है। मद्रास अंग्रेजों को, दूसरा क्या, मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिया गया, ये भी बात सही है। यानी 67 का दोनों बात सही है। 67 की उत्तर हो गया सी। 68वां देखते हैं। 68वां में हमको ये करना है कि नदी को मिलाना है कि नदी जो है, सॉरी, नगर किस नदी पे है। नदी नगर पे नहीं होता, नदी नदी पे नगर होता है, नगर पे नदी नहीं होती। पहला क्या है, बुडापेस्ट नदी। बुडापेस्ट नदी क्या डेनवी नदी में मिलाना, क्या नहीं, हमें केवल सही गलत दिखाना है कि कौन सा सुमिलित नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा, सुमिलित नहीं है, नहीं ज्यादा पूछा गया है की बात। बुडापेस्ट किस नदी पे है, डेन्यूब नदी पे है, बिल्कुल सही मिलान है। कोलोन नदी कौन से पे है, राइन नदी पे, ये भी बिल्कुल सही मिलान है, बिल्कुल सही मिलान है। न्यू ऑरलियंस ये किस नदी पे है, मिसौरी नदी पे, ये नहीं है, यह मिसिसिपी नदी पे है, यानी कि ये वाला गलत हो गया, तीसरा गलत हो गया। हैदराबाद जो भारत में है वह पेल्लेरू नदी पे नहीं, ये किस नदी पे है, मूसी नदी पर है, तो ये भी गलत हो गया, यानी कि तीसरा और चौथा इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि बी। 69, बेकिंग सोडा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। चलिए 69 का देखते हैं। यह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, बिल्कुल सही। जो विज्ञान के प्रश्न होते हैं जब स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं, वो जनरली सही होते हैं, जनरली की बात कर रहा हूँ, हमेशा नहीं। ठीक है। 69, यह अग्निशामक यंत्र में प्रयोग होता है, हो सकता है, होगा। 69 का सी। 70 देखते हैं। 70 में यह प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता, खांसी बहुत तगड़ी आ, सॉरी बहुत तेज खांसी आ रही थी, वीडियो पाज करना पड़ेगा। वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, यानी सन 2024 में किसके द्वारा तैयार की गई। तो इसका पहला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नहीं, केंद्रीय जल आयोग नहीं, केंद्रीय भूजल बोर्ड, ये बात सही है। 70 का तीसरा आंसर सही, यानी कि उस केवल बी में जो है, बी ऑप्शन में केवल 3 दिया है। ठीक है, यानी बी आंसर। 71, निम्नलिखित में से कौन फजल अली आयोग के सदस्य थे। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग के सदस्य थे, पहला कौन था, केटी शाह नहीं, के एम परिक्कर एक थे, दूसरे भाई साहब थे। तीसरा पी सितार मैया, ये नहीं थे। एच एन कुंजरू ये थे, यानी कि दूसरा और चौथा
क्या पूछा गया? सही, दूसरा और चौथा यानी कि बी। 71 72 पे आते हैं। इसमें इसमें क्रम दिखाना कि कौन सा जो क्रम है वो है ऑर्डर में, एक ऑर्डर में लगाना है, तो हम सीधे ऑर्डर में लगा देते हैं, हम यहाँ पर सन वगैरह की बात नहीं करेंगे। दूसरा, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना जो है ये पहले लाया गया था, इसका नंबर पहले है। इसके बाद राष्ट्रीय शहरी आवास एवं पर्यावास नीति आई, ये दूसरे नंबर पे है। इसके बाद अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन आया, ये तीसरे नंबर पे है। चौथे नंबर पे जल जीवन मिशन आया, ये चौथे नंबर पे, यानी कि 2 4 1 3, 2 4 1 3, 72 का ही। अच्छा, ये अब देखते हैं 73। यह केचुए के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा से कथन सही है? पहला देखते हैं, केचुए मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं और किसानों के मित्र के रूप में जाने जाते हैं, बचपन से जानते हैं हम लोग। दूसरा, केचुए में 2 जोड़ी हृदय होते हैं, ये बात गलत है। केचुए में 4 जोड़ी हृदय होते हैं, जो एनसीईआरटी में वगैरह में सब में है, लेकिन इससे हम क्या नाम है, कहीं की 5 जोड़ी भी मिला जाता है वैज्ञानिक रूप से, जो 5 जोड़ी होती हैं, जो विज्ञान में लोग अध्ययन करते हैं, लेकिन जो जनरल नॉलेज में पढ़ा जाता है वह सामान्यतः 4 जोड़ी लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो हम इसके आधार पे हमारा उत्तर केवल एक सही है, यानी कि डी। चौथा, चौथा क्या करना है, संतों को उनके कालक्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, हम इसको इनके जन्म को लेकर करेंगे कि पहले कौन जन्मा था। तो पहले इनमें से नामदेव प्रकट हुए थे धरती पर, यानी कि तीसरा का पहला में आएगा। इसके बाद आए कबीर, यानी कि चौथा दूसरा नंबर पर रहेगा, तीसरा चौथा ठीक है। इसके बाद आए नानक जी तीसरे नंबर पे। इसके बाद आए चैतन्य महाप्रभु चौथे नंबर पे, यानी कि जो सबसे लास्ट में दूसरा है, यानी कि सी आंसर इसका है। अगर आप जानना चाहें तो नामदेव 1270 ईस्वी, कबीर 1398 ईस्वी, नानक 1469 ईस्वी, चैतन्य महाप्रभु 1486 ईस्वी। ठीक है, यानी 3 4 1 2। अब प्रश्न नंबर 75। अब हमको ये देखना है कि कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है नहीं नहीं है, निकालना है। अब कितना बार नहीं पूछा गया है। ठीक है, चलो देखते हैं। अग्लुहास धारा, अग्लुहास धारा कौन सी धारा है? ये वार में है। ये कौन सी गर्म धारा है? गर्म जल धारा, यानी हमें नहीं करना है ठंडी महासागरीय धारा नहीं, यानी कि गर्म है तो पहला हो जाएगा, हमको ये ऑप्शन में क्लिक करना है। दूसरा ब्राजील धारा, ये भी गर्म जल धारा है। और तीसरा हम्बोल्ट धारा और कैलिफोर्निया धारा, ये दोनों ठंडी जल धारा है, ये दोनों ठंडी जल धारा, लेकिन प्रश्न में गर्म जल धारा ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी कि गर्म जल धारा पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन डी। इसके बाद देखते हैं, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, इसे सन 2010 में विकसित और प्रस्तुत किया, ये बात तो सन 2010 में, हाँ ठीक है, ये इसे सन 2010 में विकसित व प्रस्तुत किया गया। कौन किया? यूएनडीपी की और ओपीएचआई। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसे प्रस्तुत किया। यह अत्यधिक गरीबी को मापता है और प्रतिदिन $1 से कम पर जीवन यापन करने वालों को शामिल करता है। ये बात गलत है। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो आय बेस नहीं है, वह किस बेस पे है? वह बहुआयामी गरीबी जैसे कि जीवन यापन करना और जो उसके आधार पे चुनौतियां होती हैं एमपीआई, उसके आधार पे होता है, यानी कि जिसमें स्वास्थ्य रखा जाता है, शिक्षा रखा जाता है, जीवन का स्तर रखा जाता है उसमें। तो ये दूसरा कथन गलत है। 76 हो सकता है, आप कई आंसर लगाने वाले लगाए होंगे, तो 76 का ए। इसमें अगर गरीबी के अगर डॉलर को भी देखा जाए तो $1 से कम नहीं, 1 दशमलव समथिंग डॉलर था, फिर भी गलत हो जाता है। अगर आय बेस पे देखा जाए तब भी गलत है। 76 77 77 में हमको देखना है अम्ल जो है किसमें पाया जाता है। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, पहला मिलान सही है। दूसरा, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टर्टरिक अम्ल, दूसरा भी सही है। आलू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आलू में दरअसल सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है,
सैलिसिलिक अम्ल पाया जाता है। और कार्टिक अम्ल होता तो तब भी सही रहता, दोनों में से कोई अम्ल रहता दोनों सही हो जाते हैं। ठीक है, ये इसमें स्टार्च ज़्यादा होता है इसलिए इसका जो स्वाद होता है थोड़ा हल्का होता है। ये तीसरा क्या है, गलत है और हमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, यानी कि तीसरा। 78 अठहत्तर देखते हैं, हिंद महासागर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। ठीक है, इससे प्राचीन यूनानियों ने इरिथ्रियन सागर कहा, बिल्कुल सही है। दूसरा, यह भूमध्य रेखा के दोनों तरफ फैला हुआ, ये भी बात सही है। उत्तरी गोलार्ध में 30 अंश के आसपास तक गया है और दक्षिणी गोलार्ध में 60 अंश के आसपास गया है। ठीक है, तो दोनों सही है। सी 78 का सी। 79 देखते हैं, ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मेरे लिए निकला, ये कंफ्यूजन मेरे लिए कंफ्यूजन है और सबके लिए कंफ्यूजन होगा कि नहीं मैं नहीं जानता। दरअसल इसमें जो कन्नौज का युद्ध है 1540 में है। अब देखते हैं, हम आपको दिखाते हैं कन्नौज का युद्ध 1540 में। और जो दौराह का युद्ध है, एक कौन सी दौराह की युद्ध बात कर रही ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दौराह है कि दौराई, बैटल ऑफ दौराह। दरअसल दौराह जो है उसका युद्ध एक औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। एक जो दौराई का युद्ध है वह हुमायूं और सिकंदर के बीच में हुआ था। इस आधार पे मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे एक भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इसमें सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ था, सबसे पहले इसमें चौसा का युद्ध हुआ था जो पहला मिल गया, यानी कि चौथा रहना चाहिए। ये दोनों गलत है। अब मेरे लिए समस्या यह है कि कन्नौज का युद्ध हुआ था 1540 में। अगर चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था तो कन्नौज का युद्ध 1540 में हुआ था। और दौरा का युद्ध होता भी तो 1555 में लिया जाएगा। और दौराई का युद्ध है वह 1658 से या 1659 भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों में किसी एक को चुन लेते हैं। फिर भी इस आधार पे अगर बढ़ते क्रम घटते क्रम काल क्रमानुसार दोनों में से मैं कोई आंसर नहीं मिला पा रहा हूँ, यानी कि मुझे चौथा के बाद पहला चाहिए था। इसके बाद जो समूहगढ़ की लड़ाई हो तो वो सबसे लास्ट में मैं डालता, यानी कि चौथा और इसके बाद मुझे पहला चाहिए। इसके बाद सबसे लास्ट में है जो सबसे लास्ट में समूहगढ़ की लड़ाई, यानी कि समूहगढ़ की लड़ाई सबसे लास्ट में तीसरा। ये जो क्रम है इसे थोड़ा चेंज करेंगे तो बी आंसर बन जाएगा। तो मैं बी आंसर लगा दे रहा हूँ, लेकिन इसका कोई एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, हो सकता है बी सही हो। तो आगे देखते हैं 80 सॉरी सॉरी भाई 80 80 देखते हैं, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता बचपन से जानते हैं। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, बचपन से जानते हैं। ठीक, 80 का हो गया सी। 80 का हो गया सी। अब दिखाते हैं 81। 81 में क्या करना है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय उपन्यासकार और पत्रकार सन 2026 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के 5 सदस्यीय जूरी का हिस्सा है। ये बहुत गर्व की बात है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए। तो इसे देखते हैं हमारे में कौन है। पहले देखते हैं नताशा ब्राउन, पहले नाम से ही लग रहा है ये नहीं होंगी नताशा ब्राउन, सॉरी। इसके बाद क्या नाम है इनका, ये है किरण देसाई, ये भी नहीं लगती। इसके बाद देखते हैं नीलांजना यस राय जी, ये हैं। तीसरा हमारे लिए फक्र की बात है। और चौथा रजनी चांद, ये नहीं है। तो इसका उत्तर हो गया 81 का सी। 81 का सी। अब 82 देखते हैं, बच्चों वाला सवाल जो हम बचपन से हमको बताया जाता है। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। प्रक्रिया नियम समिति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रारूप समिति की इज्जत जाहिर है, ये जो भूल गया वो नरक में जाएगा। मौलिक अधिकार उप समिति के जेबी कृपलानी जी थी। ठीक है, तो पहला ए का चौथा, यानी कि एक ही आंसर है। ठीक है,
ये कौन सा था? 82 का सी। 83वां में हम इसमें भी डेट नहीं देखेंगे, सीधे उत्तर में आएंगे। तो जवाहर रोजगार योजना पहला है। फिर हमको मिलाना कौन सा? इसमें आया था एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ये सबसे पहले आएगा, पहले। इसके बाद आएगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, दूसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे आएगा जवाहर रोजगार योजना। चौथे नंबर पे आएगा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का विकास, ये चौथे नंबर पे आएगा। यानी कि कौन सा मैं किया? 3, 4, 1, 2, यानी कि ए आंसर 83 का ए। 84 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के केवल एक अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? ललितपुर? नहीं। हाँ, ललितपुर केवल झांसी से जिला साझा करता है, बल्कि किसी से नहीं करता है। सहारनपुर कई से करते हैं, सोनभद्र भी कई से करता है, तो इसमें हो जाएगा केवल एक। इसका उत्तर 84 का डी। 85वां पंचायती राज को देखते हैं। पंचायती राज का अच्छा प्रश्न बनता है। पंचायती राज देखते हैं। 85वां पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। सही है। आरक्षित सीटों में 1/4 जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, ये बात गलत है। 1/3 होता है। 1/3 होता है। इसमें कौन सा विकल्प सही है? 85वां में ए सही केवल है, यानी कि डी। 86वां देखते हैं। अब ये लेखक हैं, इसको देखो, अगर ऐसे प्रश्न परीक्षा में ना आए तब भी हल करने की कोशिश किया जाना चाहिए, क्योंकि आप कुछ चीज तो जानते हो। जयचंद्र ने क्या लिखा था? आप तो एक तो जानते होंगे जयदेव। जयदेव ने क्या लिखा था? गीत गोविंद। ये बात तो सब लोग जानते हैं, गीत गोविंद लिखा था। यानी सी का जो है पहला होना चाहिए। सी का पहला होना चाहिए, तो ये दोनों अपने आप कर गया। अब आप जानते हो एक वजह से आप 50% पे पहुंच गए। फिर हम आगे देखते हैं। सोमदेव ने क्या लिखा था? सोमदेव ने कथा सरित सागर लिखा था। कथा सरित सागर। बी का चौथा। हमको उत्तर तो मिल गया ए। बी का चौथा। अब सी का पहला हो जाएगा, पहला हमने पहले ही मिला दिया। बी का चौथा। ए का तीसरा। नल चंपू किसने लिखा था? त्रिविक्रम भट्ट ने। और डी का दूसरा हो जाएगा। क्षेमेंद्र ने क्या लिखा था? बृहत कथा मंजरी। चलिए आगे देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में कौन आज के उत्तर प्रदेश में है? ये मेरे लिए थोड़ा दिक्कतें आ गई थी। जैसे कि आप तो देखते हैं कि राखी गढ़ी जो है ये कहाँ है? ये है हरियाणा में। ये जो हुलास है, ये हुलास है कि हलीद, मेरे लिए ये नहीं समझ में आ पा रहा है। हुलास है खलीद? अगर हुलास होगा या हलीद होगा तो राजस्थान में होना चाहिए। राखी गढ़ी तो हरियाणा में है ही। मंडी क्या है यही नहीं समझ पा रहा हूँ। मंडी मुझे ध्यान से उतर गया है। हमें अगर अगर होता भी है, मान लेते हैं मंडी की जगह हम लिख देते हैं आलमगीरपुर, क्योंकि आलमगीरपुर ही मैं आलमगीरपुर के नाम से जानता हूँ। अगर हो सकता है उसका नाम मंडी भी हो, तो आलमगीरपुर, या चलो इसे मंडी का आलमगीरपुर ही कर लेते हैं। तो आलमगीरपुर है, ऐसा है जो कहाँ पर है? वह है उत्तर प्रदेश में, जो मेरठ को टच करता है। मेरठ में है, मेरठ को टच क्या करता है? मेरठ में है। यहाँ पर देखते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। महासागर में सबसे ज़्यादा एक अवरोही क्रम में क्या लगाना है? विश्व के जल आपूर्ति के निम्नलिखित स्रोत पर विचार करना है आरोही क्रम में, कि सबसे ज़्यादा जल कौन रखा है या आपूर्ति कौन करता है। पहला कौन सा है? महासागर। महासागरों ने सबसे अधिक रखा। इसके बाद कौन रखा है? इसके बाद रखा है, पहला हो गया। इसके बाद रखा है हिमनद ने। हिमनद ने रखा है। ध्रुवी बर्फ और हिमनद ने रखा है। इसके बाद कौन रखा? भूगर्भ जो जल है, भूजल है, उन्होंने रखा तीसरे नंबर पे। इसके बाद जो आती है नदियाँ, यानी कि 1, 3, 4, 2, यानी कि 28:1। आप चाहे तो परसेंटेज में भी ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है यहाँ पर डिस्कशन करने का। ठीक है।
सबसे ज़्यादा तो महासागर ही रखें। इसके बाद आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसद में वित्तीय समिति है? तीनों है, लोक लेखा समिति भी है, प्राक्कलन समिति भी है, सार्वजनिक समिति भी है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। 90 देखते हैं, ये क्या करना है, सूचियों को मिलाना है कि किस राज्य में है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, ये मिलान करना है ना, हाँ मिलान करना, हम लोग मिला के गलत काटना है। चलिए देखिए, अब शुरू करते हैं। ये दाची गांव कहाँ है? दाची गांव जम्मू कश्मीर में है। तो ए का चौथा हो गया, ए का चौथा हो गया। इसके बाद देखो केवलादेव, केवलादेव कि ओलदेव या केवलादेव, केवलादेव जो है वो कहाँ है? राजस्थान में, बी का दूसरा ही है। ठीक है, अब सी कान्हा कहाँ है भाई साहब? ये मध्य प्रदेश में है। पेरियार कहाँ है? केरल। ये आसान क्वेश्चन था, अगर थोड़ा भी आप ध्यान में रखते होंगे तो ये आसान क्वेश्चन था। तो क्या हो जाएगा, ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का तीसरा, यानी कि डी आंसर है। 90 का डी आंसर है। 91, निम्नलिखित में से कौन सा से देश बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि बिम्स्टेक का सदस्य हमको यहाँ पर ढूंढना है, नहीं है। ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं कौन। भारत है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, थाईलैंड है। यानी कि हमने इन तीनों का नाम ले लिया, इंडोनेशिया का नाम नहीं लिया, यानी कि यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा कि वह नहीं है, यानी कि केवल 4। बाद में देखते हैं। हमको यह देखना है कि कौन सा जो नदी है, नदी और किस नदी पे कौन सा बांध है। तो आप बलिहार बांध, बगलिहार बांध किस नदी पे है? बगलिहार बांध चिनाब नदी पे है, जिसका मिलान सही है। पंडोह बांध कहाँ है? ये पंडोह बांध हिमाचल नदी, सॉरी हिमाचल प्रदेश में, यह ब्यास नदी पर है, यानी कि दूसरा मिस्टेक है, गलत है, जो हमको सही नहीं निकालना है। ठीक है, सही नहीं निकाला। श्री सैलम बांध कहाँ है? श्री सैलम बांध तुंगभद्रा नदी पे नहीं है, यह कृष्णा नदी पर है, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी कि तीसरा भी गलत, 92 के दूसरा और तीसरा गलत है। आगे देखते हैं, तट रेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पाल यानी कि मिष्ठी, यह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसे सन 2019 में शुरू किया गया था, गलत, ये सन 2023 में शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री ने G20 के कार्यक्रम में या इसे किया था। इसके बाद देखते हैं, इसका उद्देश्य मैंग्रोव वनों की पुनर्स्थापित करना है, बिल्कुल सही, 93 का दूसरा, यानी कि ऐसे ही है। 94 देखते हैं, नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया। ठीक है, हिमालय अनेक बड़ी सतत वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल है, बिल्कुल सही है। हिमालय की ऊंची श्रेणियां सदा हिमाच्छादित रहती हैं, कारण भी सही है। दोनों कथन और कारण भी सही, और कथन जो है कारण की व्याख्या भी करता है। 94 का डी। 95 देखते हैं, सल्तनत, अब ये कथन कारण तो आप पढ़ लेंगे। पहला कथन देखते हैं, सल्तनत के क्षेत्रों में मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, पहला खालसा और दूसरा जागीरें, बिल्कुल सही बात है। जागीरों में राज्य के नियंत्रण में आने वाली भूमि शामिल थी, गलत। जागीरें जो होती थी कर्मचारियों को वेतन के रूप में दिया जाता था, और वे जागीरदारों के ही नियंत्रण में होती थी, तो दूसरा गलत हो गया, ये सबसे आसान बन गया। कारण कथन की कोई झंझट नहीं है, ये सही है, किंतु आर गलत है। 96 देखते हैं, अब हमको ये देखना है कि पद्म विभूषण जो है किसको मिला है और किस क्षेत्र में मिला है। तो अब हम देखेंगे कि क्या नाम है, व्यापार और उद्योग के लिए किसको मिला है? व्यापार और उद्योग के में मिला, क्या मिलान करना है, ठीक है। व्यापार और उद्योग में एक का, व्यापार और उद्योग में तो सुजुकी जानते हैं, आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, श्री ओसामू सुजुकी को मिला है। ठीक है, ए का दूसरा हो गया। अब बी साहित्य और शिक्षा, साहित्य और शिक्षा में किसको मिला? श्री MT वासुदेवन नायर को मिला है। मेडिसिन के लिए किसका मिला है? श्री D नागेश्वर रेड्डी, यानी दवा के लिए श्री D नागेश्वर रेड्डी को मिला है। कला में किसको मिला? श्री
लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम मिला है, यानी कि हो गया हमारे लिए ए का दूसरा ठीक है, और बी का तीसरा वो भी ठीक है, सी का चौथा यानी कि बी आंसर हो गया। 97 में मई सन 2025 में पुष्कर कुंभ मेला सन 2025 का आयोजन निम्नलिखित में से किन राज्यों में किया गया था? राजस्थान में किया गया था। एक इसका एक ही उत्तर है, राजस्थान, केवल डी। 98 डॉल्फिन और व्हेल ब्लो होल्स के माध्यम से सांस लेती हैं, बिल्कुल सही है। केंचुए अपनी त्वचा के माध्यम से सांस लेते हैं, बचपन से जाते हैं। सही, सॉरी, जिसका क्या हो गया, दोनों उत्तर सही है। 98 का सी। 99 देखते हैं। राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम तथा उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित है, यह कथन सही है। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में अनेकता में एकता के सिद्धांत के आधार पर किया गया था, ये भी सही। लेकिन ये जो है एक थ्योरेटिकल बात है, ये जो एक फैक्चुअल बात है, ये गठन से संबंधित है, इसलिए कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं करता मेरे हिसाब से। अब 99 का क्या है, दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता, यानी कि एक उत्तर हो गया। 100 और 100वां देखते हैं। अब इसे बताना, एक सामान्य जो व्यक्ति है जो सामान्यतः 70 की गिरा का है, ठीक है, उसमें यह निकालना कि जो तत्व है सोडियम है, पोटेशियम है, तांबा है, लोहा है, ये जो हैं उनके शरीर में कौन सा भार को वहन करते हैं। अगर आप देखें तो सोडियम जो है 100 ग्राम भार वहन करता है, 100 ग्राम। पोटेशियम जो है 140, तांबा तांबा 0.1 ग्राम, 0.1 ग्राम, और जो फेरस होता है यानी कि लोहा होता है लगभग 4 ग्राम, ये 4 ग्राम। इस आधार पे कौन सा क्रम रहा, बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले हमको कौन सा लेना है, सबसे पहले हमको लेना है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो गया, तांबा, यानी कि तीसरा। इसके बाद हो गया लोहा यानी कि चौथा। इसके बाद होगा सोडियम यानी कि दूसरा। एक मिनट, तीसरा चौथा सोडियम, सोडियम हो गया यानी कि पहला। फिर इसके बाद पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, यानी कि 100 का सी। अतः हम अब अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।